न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क में, जहां पारा टीचर आए हैं। कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट का एक निर्णय आता जिससे विचलित हो जाते हैं। राज्य सरकार का निर्णय आता 4% इनके मानदेय में वृद्धि होगा, परंतु इनका कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का षड्यंत्र के तहत उन्हें फिक्स मानदेय कर दिया गया कि उनकी वार्षिक वृद्धि 800-900 रुपये होगी। ये लोग 4% मांग करती है कि हमारा वेतन वृद्धि हर साल हो, और हाईकोर्ट में जो निर्णय आया है कैबिनेट में पुनः लाकर राज्य सरकार उन्हें वही सुविधा उपलब्ध कराए जिससे इनका सहायक आचार्य और आचार्य बनने का जो माध्यम है वो पूरा कर दे। चूंकि ये लोग आज अपने जीवन के पड़ाव में हैं, लगभग 50 साल का उम्र पार करने के बाद अब इन्हें दूसरे जगह सरकारी नौकरी की आशा नहीं है, इसलिए चाहते हैं सरकार से कि वो लाए। सबसे पहले नव वर्ष में आप सभी को टेट पास संगठन की ओर से धन्यवाद। सरकार के द्वारा दोहरी नीति टेट पास पारा शिक्षकों के साथ अपनाई जा रही है, उनके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क में बैठक बुलाए हुए हैं। और 2 दिन पूर्व आप लोग देखे होंगे कि कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो हम लोगों को 20 साल से सेवा दे रहे थे और सबकी उम्र लगभग 50 से ऊपर हो गई है, उनको अंक शिथिल कर दिया गया था, मार्क शिथिल कर दिया गया था, जो कि षड्यंत्र के तहत उसको कट ऑफ मार्क्स शिथिल किया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। उनके एवज में भी हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, और जरूरत पड़ा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सरकार के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन का बिगुल बहुत जल्द फूंकने जा रहे हैं, उसकी निर्णय अभी हम लोग करेंगे। और निर्णय के पश्चात हम लोग राज्य परियोजना कार्यालय और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ छल कपट कर रही है सरकार। और सरकार के द्वारा माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जो अभी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उन्होंने जो कार्य हम लोगों के लिए किया है, हम लोग सदा ऋणी हैं उनके। और उन्होंने जो किया कि 4% पारा शिक्षकों के लिए प्रति वर्ष वृद्धि होगी, उस पर कुछ आला अफसरों ने अफसरशाही करके हम लोगों को पूर्व से फिक्स कर दिया गया है कि प्रति वर्ष 900, 740, 800 रुपया बढ़ोतरी किया जाएगा। जबकि राज्य कर्मियों को वर्तमान मानदेय पर या परियोजना कर्मियों को वर्तमान मानदेय पर हम लोगों को वृद्धि दी जाती है, तो पारा शिक्षकों के ऐसा क्यों? हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को वर्तमान मानदेय पर 4% की वृद्धि हो। और जो सरकार के साथ जो बात हुई है कि 1000 रुपये की वृद्धि अभी तत्काल प्रभाव से किया जाएगा, तो जिस समय वार्ता हुई है उस दिन से एरियर के साथ 1000 रुपये का हम लोगों को भुगतान किया जाए और वर्तमान मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ राज्य कर्मी की तरह हम लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। और जो पूर्व शिक्षा मंत्री ने अनुकंपा पर हम लोगों को सर्विस देने की बात कही थी कि सभी विभाग में 20% का आरक्षण दिया जाएगा, और जहां पर खाली सीट रहेगा वहां पर पारा शिक्षकों के मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। वह अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करे सरकार, अन्यथा हम लोग आज की रणनीति में तय करेंगे कि कब हम लोग राज्य परियोजना निदेशक का घेराव करेंगे और कब हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। इससे पहले हम लोग डिमांड देंगे, अगर वह नहीं मांग पूरा करते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग को अब उम्र लास्ट कर गया है, इसलिए हम लोग आंदोलन बाध्य होकर करना पड़ रहा है। संजय कुमार मेहता, प्रदेश महासचिव, टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा झारखंड। पिछली बार आप लोगों ने फिर से 127 दिन तक राजभवन के समक्ष धरना दिया था, फिर से अब आंदोलन की बात कर रहे हैं। हम लोग पिछले बार जब 127 दिन का धरना हम लोग दिए थे राजभवन के पास, उसी का परिणाम है कि जेएमएम के
मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय विनोद सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे मिथिलेश ठाकुर जी और अभी वर्तमान मंत्री योगेंद्र महतो जी जो हैं, उनके प्रयास से हम लोगों को मुख्यमंत्री के प्रधान महासचिव विनय चौबे जी से हम लोगों की वार्ता हुई थी और उस वार्ता में सहमति बनी थी कि आप लोग 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आप लोग को अंक शिथिल किया जाता है और आप ही लोग में जो सबसे ज्यादा अंक लाते जाएंगे उनका कोटिवार सहायक आचार्य में कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ षड्यंत्र के तहत कुछ लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन पहले रद्द कर दिया है। अब हम लोग का भविष्य उज्जवल नजर में नहीं आ रहा है, इसे लेकर के हम लोग बाध्य होकर आंदोलन के राह पर चल पड़े हैं। माननीय पूर्व मंत्री बैनाथ राम जी ने एक शब्द बोला था कि मुझे जगन्नाथ महतो नहीं समझिए। मैं उस बात को खंडन करता हूं और मैं यह कहता हूं कि जगन्नाथ महतो भले ही मैट्रिक पास थे, लेकिन उनका अनुभव बहुत काफी था और झारखंड के प्रति उनका बहुत अच्छा सोच था। उन्हीं का देन है कि आज हम लोगों का पारा शिक्षकों का 60 वर्षों तक का जो किया गया है और प्रति वर्ष जो 4% का इंक्रीमेंट दिया गया है, मेडिकल लीव दी गई है और नियमावली बनाया गया है, उनका हम लोग जिंदगी भर आभारी बने रहेंगे। तो आप लोग जो परीक्षा लिखे थे उसमें क्या कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया? उसमें तो आदेश हुआ था नहीं, उस परीक्षा में हम लोग को जो आरक्षण दिया गया था वो 50% का आरक्षण है, परंतु हम लोग को जो अंक शिथिल कर दिया गया और वह कैबिनेट से पारित होने के पश्चात ही किया गया है और जनवरी में ही किया गया है और परीक्षा हम लोग को जुलाई में लिया गया और हम लोग इस तरह से भी पूरी तरह से हम लोग उसमें पढ़ नहीं पाए कि हम लोग को अंक शिथिल कर दिया गया है। हम लोग को आपस में ही फैसला लेना है कि कौन ज्यादा नंबर लाता है उन्हीं का नौकरी होगा। इस चलते हम लोग पढ़ नहीं पाए ढंग से और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे हम लोग बहुत आहत हैं और इसी के तहत हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। तो अभी आप लोग चाहते क्या, मतलब क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है आप लोग का? हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि जिस तरह हम लोगों को 50% आरक्षण सभी पारा शिक्षकों को बहाली में दिया गया है, ठीक उसी तरह हम लोग को 20 वर्षों से जो दूर दराज के गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, 20 वर्षों का लाभ देते हुए हम लोग को परीक्षा में अंक को शिथिल कर दिया जाए और जब तक पारा शिक्षक का बहाली पूर्ण रूपेण सहायक आचार्य या सहायक शिक्षक में नहीं हो जाता है तब तक 50% का आरक्षण और अंक शिथिल लागू रखा जाए। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है क्या? बिल्कुल, हम लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग अभी विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर सबकी सहमति बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम लोग ठकठकाएंगे। 4% जो वृद्धि है जी, जिसको आप बोल रहे हैं कि सरकार ने फिक्स कर दिया है 900-800 में, तो इस मांग को लेके शिक्षा मंत्री या विधानसभा का घेराव या इस टाइप का कोई रणनीति बनाने का विचार है क्या? बिल्कुल, हम लोग सबसे पहले सरकार के आला अधिकारियों जो शिक्षा विभाग के हैं सबको हम लोग ज्ञापन देंगे और समय देंगे। उसके दौरान अगर हम लोगों के बुला करके सहानुभूति पूर्वक वार्ता नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग सिलसिलेवार से राज्य परियोजना कार्यालय से हम लोग घेराव शुरू करेंगे और पूरे सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हाईकोर्ट का निर्णय से जो सहायक शिक्षक में बहाली है उस पे कुछ प्रॉब्लम पड़ेगा क्या? जी, हम लोग अगर यह निर्णय अगर नहीं सरकार मानती है तो हम लोग सरकार से यह मांग करेंगे कि अतः शीघ्र इस बहाली को रद्द कर दिया जाए और हम लोगों को फिर से कैबिनेट से पास करके 50% आरक्षण रहते हुए हम लोग को अंक शिथिल करके फिर से पुनः विज्ञापन जारी किया जाए। कैबिनेट में लाके फिर से उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। जी, फिर हाई कोर्ट जाएगा तो फिर रद्द हो जाएगा। जी, हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे मानदेय 4% बढ़ोतरी के बाद थी तो शिक्षा विभाग के सारे लोगों का 4% बढ़ता है या फिक्स रेट में बढ़ता है? शिक्षा विभाग के सारे लोगों को 4% बढ़ता ना करके फिक्स रेट से। और माननीय शिक्षा मंत्री से ये वार्ता हुई थी कि वर्तमान मानदेय पर जैसे हम लोग शुरू में 15,000 मिलता था तो 50% की वृद्धि हुई तो 21,000, 22,500
टेट पास को मिलना शुरू हुआ। तो उस 22,500 का और 21,000 का 4% हम लोग को 24 में मिला, 23 में मिला, और 24 में फिर हमको उसका 4% मिलना था, परंतु शिक्षा विभाग के षड्यंत्र के कारण हम लोगों को फिक्स बांधा गया। किसका षड्यंत्र? शिक्षा ये विभागीय अधिकारियों का षड्यंत्र है। विभागीय अधिकारियों का षड्यंत्र, जिससे आपका 4% को नहीं देके फिक्स कर दिया गया। और इसके लिए हम लोगों ने अभी विचार कर रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों के ये मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्द ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना का घेराव करेंगे। क्या सरकार की दोहरी नीति है? सरकार का एकदम स्पष्ट दोहरी नीति है। एक तरफ टेट पास पारा शिक्षकों को अंक में शिथिल करती है, दूसरे तरफ जब यह मामला न्यायालय में जाता है तो सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखती। मजबूती से नहीं रखने के कारण सरकार का जो जजमेंट आया अभी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसमें स्पष्ट किया है कि परीक्षा के उपरांत इन लोग का अंक शिथिल किया गया था। ऐसा कोई बात नहीं है। परीक्षा से हम लोग को 3-4 महीना पहले 22 जब तक कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लिया गया और कैबिनेट में पास करते हुए राज्यपाल के साइन मोहर के साथ जाकर हम लोग को शिथिल JSSC के माध्यम से हुआ, परंतु जजमेंट में आया है कि नहीं, परीक्षा का उपरांत, परीक्षा के बाद इन लोगों का अंक शिथिल किया गया है, जिसके तहत हम लोगों को अंक शिथिलता का जो हमारे पक्ष में ना करके उसको रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। मैं क्या बोलते हैं, न्यायालय में भी पुनर्याचिका दर्ज करूंगा, क्योंकि ये गलत दलील दी गई है विभाग के तौर से और कमजोर द्वारा ये गलत दलील थी। विभागीय, मतलब विभाग सुचारू रूप से नहीं लड़ा, इससे आपको नुकसान हो गया। जी, विभाग सुचारू रूप से नहीं लड़ा, क्योंकि विभागीय अगर सुचारू, जो व्यक्ति हमें शिथिलता दिया गया उसमें स्पष्ट हम लोग वार्ता जब हुई थी माननीय मुख्य सचिव विनय चौबे जी से, उन्होंने कहा था कि हम लोग उनसे कहा था कि सर हम लोग विद्यालय 9 से 3 विद्यालय में रहते हैं और उस दरमियान हम बच्चों को पाठन करते हैं। 3 बजे के बाद विभागीय इतनी रिपोर्ट हमें विभाग को देनी पड़ती है कि हमें 7 बजे 8 बजे रात तक घर में भी काम करना पड़ता है। तो हम लोग कब पढ़ें और कब परीक्षा दें? तो विभागीय मुख्य सचिव विनय चौबे जी ने हमारे दर्द को समझा था और सरकार को हमारी पक्ष रखी, जिसके कारण सरकार ने भी निर्णय लिया कि ये लोग दिन भर स्कूल में रहता है, रात को भी रिपोर्ट देता है। तो जब आपके साथ विनय चौबे जी की वार्ता हुई और आप के अनुसार आपके पक्ष में थे, तो फिर न्यायालय में पैरवी ठीक ढंग से क्यों नहीं किए? क्या मामला? अब विभागीय समझिए कि क्या षड्यंत्र है, तो हम नहीं कह सकते कि एक तरफ अधिकारी हमारे पक्ष में खड़े होते हैं, जब न्यायालय में बातें आती है तो जब न्यायालय में जब याचिकाकर्ता के द्वारा जब दलील दिया जाता है, झूठी दलील दिया जाता है कि इन लोग का विभागीय जो परीक्षा के बाद इन लोग को शिथिल किया गया, तो उस समय काउंटर उन लोगों को करना चाहिए था विभाग ने कि हमने परीक्षा के पूर्व भी। कौन गया था कोर्ट? हल्दर वगैरह कुछ, हल्दर है, हमने गैर पा रहा, झारखंड सरकार था, हल्दर के नाम करके और कुछ जामताड़ा के कुछ 15 लोग हैं, वो गए थे। एक ही जिला के 15 है पिटिशनर थे, वो गए थे। जो वहाँ हमारा सरकार को से जो दलील देना चाहिए था वो दलील नहीं होने के कारण आज हम लोग को बीच मझधार में फंस गए हैं। बताइए कि हमें शिथिलता के तहत हमें विद्यालय में बच्चों का पाठन करने में हम लोग